देखिए, खाद की कमी नहीं आएगी। हमारे पास हर रोज़ रैक लगता है हरियाणा में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आसपास के ज़िलों में। ये खाद की हर रोज़ ट्रैक, हमारा जो रैक है 11 नवंबर तक लगेगा। 3 नवंबर से शुरू हुआ है ये, 11 नवंबर तक। 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बट जाता है खाद। ये खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ NPK की खाद भी है, जो 1.5 कट्टा में डालते हैं, वो भी DAP के बराबर से फालतू काम करता है वो। एक सर, पराली की बात करें तो हरियाणा में पराली के मामले दर्ज कर रहे हैं। पराली के हिसार की अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 700 के आसपास पहुंच गया है। पराली के जो मामले आए सैटेलाइट से, वो 857 आए सारे, और जब इनकी छानबीन की गई तो एग्रीकल्चर के केवल 558 ही थे। बाकी कई जगह कोई कबाड़ा जलाता है, कहीं अपने तरीके से सैटेलाइट तो लेता है सबकी, लेकिन एग्रीकल्चर के 458 है, जिस पे 273 पे FIR दर्ज हुई और 353 पे जुर्माना लगा। बाकी ये सारा हम सर, पंजाब का आरोप है कि जिस तरह पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि पंजाब में पराली इसलिए जल रही है क्योंकि केंद्र में BJP की सरकार है, हरियाणा में भी BJP की सरकार है, और इसीलिए हरियाणा को पराली किसान ना जलाएं, उसके लिए जो है ज़्यादा मदद की जा रही है, और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार जो है किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद मलविंदर किंग हैं, उनके ये आरोप लगाए गए। ये CM साहब ठीक करे हैं, लेकिन इसमें ये पार्टियों की बात है और छोड़ के प्रदूषण ना फैले, इस पे आना चाहिए। क्योंकि प्रदूषण में कोई भी रहना, किसान रहे या कोई दुकानदार रहे। उनका कहना है कि सेंटर में BJP की सरकार है, हरियाणा में BJP की, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा रियायतें मिलती हैं, पराली ना जले, लेकिन पंजाब में केंद्र सरकार ऐसा कोई मदद नहीं कर रही। नहीं, पैसा तो पंजाब को भी पूरा मिलता है। अभी कम अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी थी, बिल्कुल डायरेक्शन दे दी उनको, भाई पंजाब को पूरा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब वैसा प्रयास करे ना, जैसा पराली को खेत में खपे और पैदावार ज़्यादा बढ़े। सर, खाद को लेकर चर्चा भी चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि किसान लाइनों में लगकर खाद ले रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही खाद की कमी नहीं है। देखिए, एक बात आप समझते हो, एक कोई भी व्यक्ति किसान खेती करता है, एक दिन में तो बुआई नहीं होती, वो लंबे समय तक चलती है, 1 महीना चलती है ये हमारी बुआई, 1 महीने से 1.5 महीना चलती है। लेकिन खाद वो 1 ही दिन लेना चाहता है सारा वो। अब जैसे जैसे खाद आता है, अगर वैसे वैसे उसकी डिमांड पूरी होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी खाद की। तो इसके लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं हुई? इतनी मारामारी हर बार क्यों होती है? हाथ पे निशान के लगाए जाते हैं, उनके ऊपर स्याहियां लगाई जाती हैं ताकि कोई दोबारा सिस्टम शायद नहीं। मारामारी, देखिए आप, ये खाद साउथ अफ्रीका से आता है ये, और वहाँ से भी ट्रकों में, ट्रेन से, फिर शिप से 2 साल पहले इसकी बुकिंग होती है। DAP खाद की विदेश से आता है ये, वहाँ भी कोई दिक्कत आ जाती है, उसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं डिले भी हो जाता है ये। लेकिन हमारी सरकार, हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस पे बहुत ध्यान दिए हुए हैं। हर रोज़ एक ट्रैक, ये मतलब ट्रेन हमारी रैक लगेगा, हर रोज़ लगेगा एक, जिसमें 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को लगातार। कितना क्विंटल हो जाएगा सर ये टोटल 11? एक गाड़ी में 5 डिब्बे होते हैं ट्रेन के। अब खाद तो बहुत आएगा, वो साथ साथ बट जाता है, सारी डिमांड पूरी हो जाती है। तो सर, आप भी मुआयने के लिए कहीं पर जाएंगे जहां से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? देखिए, हम तो गए थे, अभी हम अपने बकाना गाँव में गए थे। बकाना गाँव में गए तो उन्होंने खाद की कोई दिक्कत नहीं, खाद उनको मिल गया, और उन्होंने पराली को खेत में खपाया और उससे गेहूँ की बिजाई होगी। लेकिन वो उनसे पूछा भी, जब तक आप पराली खेत में नहीं खपाते थे तुम्हारा प्रोडक्शन कितना होता था? 20-22 कुंटल एकड़ का। अब 28-30 है, 28-29 है अब उनका, जब उन्होंने हमारे को बताया। पराली से फर्टाइल होता है खेत ज़्यादा, और इसलिए पराली को खेत में खपाना चाहिए। इससे बेहतर और कुछ नहीं है। हमारे देश की अन्न भी बढ़ेगा और खेत ताकतवर होंगे। सर, एक किसान नेता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।